दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, आज जो हम सवाल करने वाले हैं ये आयु संबंधी सवाल है। देखिए, इसमें सवाल में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ चारू से 4 गुना बड़ी थी और 10 वर्ष बाद दुगनी बड़ी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से सवाल हो जाएगा ये। आप ये मान लीजिए भाई, जैसे कि ये चार, इसमें दो व्यक्ति हैं, चारू की माँ और चारू। तो मैंने मान लिया ये हो गई चारू की माँ और ये चारू। अब देखिए, ये कह रहा है 10 साल पहले। भाई 10 साल पहले तो किसी कितनी बड़ी थी, यानी कि 4 गुना बड़ी। अब कह रहा है 10 साल बाद, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब कितनी बड़ी हो गई, दुगनी बड़ी। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये इसमें अंतर बराबर देखना है। देखिए, 4 और 2 में अंतर, 2 का अंतर, और इन दोनों में 1 का अंतर। अंतर बराबर तो नहीं है, पहले मैं इन दोनों का अंतर बराबर करूंगा। देखिए, अंतर कैसे बराबर होगा, यहाँ नीचे इन दोनों में कितने का अंतर है। देखिए, पहले मैं ये अंतर चेक करूंगा, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, अंतर सेम नहीं है ना। अब देखिए, अंतर सेम कैसे करना है, इन दोनों में 1 का अंतर है, उसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि 4 एकम 4 और 1। यहाँ जो इनमें 3 का अंतर, उसका मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए, देखिए इसमें भी 2 का अंतर आ गया, इसमें भी 2 का अंतर। अब देखिए, ये जो 2 का अंतर है, अब आपको ये जो 2 का अंतर है वो यहाँ से पहचानना है कि भाई ये जो 2 का अंतर है वो किसकी वजह से आ रहा है, इन दोनों की वजह से। देखिए, अब इन दोनों में कितने का अंतर है, अब कैसे पता करेंगे। देखिए, इन दोनों में अंतर है 20 साल का। देखिए कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि ये माइनस पहले, क्योंकि 10 साल पहले है, ये 10 साल बाद में। देखिए, मान लेते हैं, मान लीजिए आप, मेरी उम्र इस समय 20 साल है, तो आज से 10 साल पहले कितनी होगी, 10 साल। और 10 साल बाद कितनी होगी, 30। दोनों में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर है, 20 का। तो देखिए, यहाँ जो 20 की वैल्यू, जब मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो यहाँ से मेरी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब याद रखना कि अब हमारे जितने भी सारे जो सवाल के आंसर बनेंगे, वो इस वाले से नहीं, हमारे इस वाले रेशियो से बनेंगे। रेट किस हमारे किस अनुपात से बनते हैं, जो हमारा अंतर बराबर आता है। अब देखिए, 1 की वैल्यू 10 आई, तो देखिए अब आप 1 की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। जब मैं यहाँ इसमें रखूंगा 40 और 10, क्योंकि 10 चक्कू 40 और 10 एकम 10। अब देखिए, ये थी चारू और ये चारू की माँ। अब देखिए, ये इनकी उम्र जो है ये 10 साल पहले की तो ही है। अब मुझे निकालनी है भाई इनकी वर्तमान उम्र। तो देखिए, देखिए इनकी वर्तमान उम्र, मान लीजिए भाई ये 10 साल पहले ये दोनों, एक 40 की थी और एक 10 की थी। भाई मुझे चाहिए वर्तमान उम्र, यानी कि आज की। देखिए, ये 10 साल पहले 40 की थी, तो सीधी बात है आज भाई मुझे उम्र निकालने के लिए इसकी 10 साल जोड़ना पड़ेगा। या मैं सीधी कहूँ भाई, ये 10 साल पहले 40 की थी, तो आज कितने की होगी, 50 की, यानी कि +10 +10, ये तो आई 50 और ये आया 20 साल। अब देखिए, उसने हमसे पूछा क्या है, चारू की उम्र पूछी है, तो चारू कितनी है, 20 साल। उसकी माँ की उम्र कितनी है, 50 साल। समझे। अब देखिए, वो आपसे ये भी कह सकता था कि बताइए कि 5 साल बाद दोनों की उम्र का अनुपात। देखिए, बस इसमें पूछा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ ले तो। अब जैसे कि सवाल यहाँ तक देगा, उसके बाद क्या बोल देगा कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात। तो आपको सवाल यहाँ तक तो सेम करना है। आपको हर हाल में, देखिए आपका सारे सवाल इसी से होंगे, वर्तमान उम्र आपको निकालनी है। वर्तमान उम्र निकालने के बाद क्या करना है आपको भाई, इसने मान लीजिए भाई, अगर हमसे पूछा होता कि 5 साल बाद दोनों का अनुपात, तो देखिए, जब मैं इसमें 5 जोड़ूंगा, इसमें 5 जोड़ूंगा, ये तो हो गया 55, और ये कितना हो गया 25। जब मैं इनको काटूंगा 11 बार और 5 बार, तो याद रखना इनके 5 साल बाद इनका अनुपात कितना आएगा, 11 और 5। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मैंने इसको क्यों लिया। देखिए, आप इसको भी लेंगे ना, जब भी उम्र 50 आएगी। कैसे, देखिए, मान लीजिए भाई आप 40 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये सॉरी 10 का मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ करूँगा, तो ये 60 साल, ये 30 साल। अब देखिए, ये 60 साल कब है, 10 साल बाद। तो आज कितनी होगी, 50 साल। समझे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वाले सवाल में हमें आयु भी दे रखी है, अनुपात भी दे रखा है और उम्र भी दे रखी है। देखिए, इसको करना कैसे। इसने बोला है कि हमें दोनों की उम्र का योग दे रखा है, मतलब पिता प्लस पुत्र,
इनकी आयु का योग रखा है 60, ये इसकी वर्तमान क्या है। लेकिन हमें अनुपात कब दे रखा है, 6 वर्ष पहले का। तो देखिए 6 वर्ष पहले आप यहाँ रखिए पिता और यहाँ रखिए पुत्र। देखिए 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, 5 गुना है। अब आप ये देखिए कि हमें करना क्या है, यहाँ से आगे देखिए। अभी फिलहाल इन दोनों की उम्र 60 साल है। जब मैं 6 साल पहले जाऊंगा तो 6 साल पहले इनकी उम्र का योग कितना होगा। अब 6 से साल दोनों की में से कम होगा, यानी कि 6 साल पिता की में भी से कम होगा और 6 साल पुत्र की में भी से कम होगा। यानी कि 6 साल जब मैं बात करूंगा तो ये आ जाएंगी, यानी कि 6 साल पहले 60 माइनस 12 यानी कि 48। यानी कि ये 6 साल पहले इन दोनों की उम्र कितनी थी, 48। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन अनुपात की योग कितना आ रहा है, 6। भाई यहाँ इनकी अनुपात की जो मतलब इनकी जो उम्र है अनुपात के हिसाब से इनका योग कितना आ रहा है, 6। और वैसे हमने हमारी उम्र कितनी आ रही है, 48 वर्ष, 48 वर्ष। अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई, 8। अब देखिए, अब इस 1 की वैल्यू को यहाँ रखना है तो 8 5 40 और 8 1 8। लेकिन ये उम्र 6 साल पहले की है, क्योंकि भाई हमारा अनुपात भी 6 साल पहले का ही है, तो उम्र भी वही लिख देगी 6 साल पहले वाली। अब देखिए, तो 6 साल पहले अब जो उम्र 40 का है तो अब कितने का हो जाएगा, +6 यानी कि 46 साल और 14 साल। अब ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। वर्तमान पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 20 साल। पिता की पूछे तो किस, अब पिता की पूछता है वर्तमान 46, पुत्र की पूछता है 14। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले हमसे, हम निकाल लेंगे इन दोनों से, सिंपल। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले सवाल में हमें उम्र दे रखी थी पहले वाली, अब दे रखी है बाद वाली। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये वाला सवाल थोड़ा सा टफ है इससे पहले वाले से। देखिए इसको करना कैसे है। इसने हमें पहले तो ये मान लेते हैं हर्षा और श्याम की बात हो रही है, यानी कि हर्षा और श्याम। और देखिए इसने हमें पहले अनुपात देखिए, इसने हमें अनुपात दे रखा है 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले हर्षा की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी थी, ये आ गया। अब देखिए, अब मुझे भाई अब मुझे 3 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग क्या था वो निकालना है। देखिए वो लिखने का कैसे। देखिए इसने बोला है कि भाई 7 साल बाद इनकी उम्र 83 थी, ठीक है। मुझे चाहिए 3 साल पहले, यानी कि मुझे भैया पहले की निकालनी पड़ेगी वर्तमान उम्र। वर्तमान देखिए ये दोनों की 7 साल बाद की है। अब मुझे चाहिए वर्तमान, तो मुझे दोनों की में से घटाना पड़ेगा। 7 7 कितना आएगा, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 7 हर्षा की में से और 7 उसकी में से श्याम की में से। जब मैं दोनों की में से 14 घटाऊंगा, अब देखिए ये इनकी वर्तमान उम्र आ गई। लेकिन भाई मुझे अनुपात किसका दे रखा है, 3 साल पहले का। तो मैं 3 साल पहले और जाऊंगा। जब मैं 3 साल पहले और जाऊंगा तो देखिए दोनों की में से 3 साल जाऊंगा तो दोनों की में से 6 साल ही तो जाएंगे, यानी कि 63। यानी कि 3 साल पहले दोनों की उम्र कितनी थी, 63। अब देखिए यहाँ 3, भाई यहाँ इनके अनुपात का योग कितना आ रहा है, 3, और उम्र का योग कितना आ रहा है, 63 वर्ष। ये वर्ष में है सब चीज, याद रखना, ये वर्ष। अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई, 21, क्योंकि 21 या 63। अब देखिए, अब 21 की वैल्यू यहाँ रखनी है मुझे। जब मैं यहाँ लगाऊंगा, ये रखना, ये 3 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। 21 दूनी 42 और 21 एकन 21। अब देखिए ये 3 साल पहले की थी, मुझे चाहिए अब की फिलहाल वर्तमान की। तो देखिए वर्तमान की में आई। अब मैं दोनों की 3 जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्र किसकी निकालनी है। अब मुझे उम्र निकालनी है इन दोनों की, ठीक है ना। तो देखिए इसकी उम्र कितनी आएगी, 45, और इसकी कितनी आएगी, 24 साल। उसने मुझसे पूछा क्या, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए दोनों की वर्तमान आयु आ गई 24। अब बस अनुपात निकाल लेंगे, कितना अनुपात आया, 15:8। देखिए ये सवाल थोड़ा सा टफ था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए 3 साल पहले हमें, देखिए हमें पहले ये दिखाना भाई कि हमारा जो अनुपात है वो किसका दे रखा है। अब अनुपात के हिसाब से मुझे ये निकालनी है भाई कि मेरी जो आयु थी उस अनुपात के
उस मतलब जैसे कि 3 साल पहले का अनुपात है, तो भाई 3 साल पहले दोनों का योग कितना था। इसने मुझे 7 साल पहले की दे रखा है। तो देखिए, अब देखिए, तो इसको देखिए मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि मान लीजिए ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद की और 3 साल पहले, यानी कि भाई 7 ये और 3 ये, यानी कुल मिला के मुझे 10 घटाना है दोनों की में से। 10 का मतलब हो गया 20 साल। जब मैं 83 में से 20 घटाऊंगा, जब भी ये 63 बटेगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप पहले इनकी 7 साल उम्र घटा के 7 साल दोनों की में से वर्तमान उम्र निकालिए 69, फिर 3 साल पहले हो जाइए, कोई अनुपात दे रखा है 63 बस। अब ये जो 63 है ये किसके बराबर है, यहाँ पे 3 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी, 21, वैल्यू रख के कितनी आई 45, 24 वर्तमान उम्र, अनुपात पूछा था। हो सकता है हमसे वो इस सवाल में ये भी पूछ सकता था कि बताइए कि हर्षा की 10 साल बाद उम्र कितनी होगी। तो देखिए हर्षा की वर्तमान उम्र कितनी है 45, इसी में 10 जोड़ दो 55 साल। पहले पूछता तो घटा दो। ठीक है दोस्तों, अब उम्र के सवालों में कुछ सवाल हमारे भाषा के आधार पर होते हैं। भाषा के आधार पर कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो आपको बोलता जाता है, आपको वैसे वैसे करते चलना है। देखिए, अब ये सवाल देखने में सिंपल भी होते हैं और करने में कठिन भी होते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। ये सवाल होते हैं हमारे भाषा, मतलब भाषा कहने का मतलब ये है कि वो जैसे जैसे बोलेगा हमें वैसे वैसे करते चलना है, तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखिए राजीव की उम्र, अब देखिए ना तो इसमें हमें अनुपात दिया है, ना उम्र कुछ भी नहीं दिया। देखिए राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले की उम्र। अब ये छोड़िए, पहले आप ये भाई यहाँ बात किसकी हो रही है, राजीव। तो हम ये मान लेते हैं भाई कि राजीव की जो आयु है उसको मैंने आर मान लिया। ये उसकी कैसी आयु मानी मैंने, वर्तमान उम्र। ठीक है, मैंने आर मान लिया, आप चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, मैं आर मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद। अब देखिए आज राजीव की उम्र अगर 8 साल है, तो आज से 15 साल बाद कितनी होगी, आर प्लस 15, मैं इसमें 15 जोड़ दूंगा, आर प्लस 15। अब देखिए फिर ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले की उम्र। अब देखिए भाई, हमें जब बाद बोला था तो मैंने प्लस किया था, अब पहले बोल रहा है तो माइनस करूंगा, यानी कि मैंने आर में से 5 घटा दिया कि उम्र की कितनी है 5 गुना है। यही तो बोलना है 5 गुना, 5 बोले तो 5 गुना, 3 बोले तो 3 गुना। अब देखिए कभी कभी क्या करता है वो, कभी कभी आपको ऐसे सवाल देता है जैसे कि 1.5 गुना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखो 1.5 क्या होता है 3/2, ऐसे भी दे सकता है। देखिए ये तो आएगा मेरा आर प्लस 15, इसका जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आएगा 5r माइनस 25। अब देखिए भाई, आप जब मेरी आर यहाँ पे कम है वहां ज्यादा है, तो आप आर को उस तरफ ले जाइए। तो देखिए जब 5 आर में से जब ये जाएंगी माइनस की, तो 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, सॉरी 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, यानी कि 5r माइनस आर बराबर। अब देखिए जब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो यानी कि 15 प्लस 25, तो यहाँ से बची 4r, 4r की वैल्यू कितनी आई 40 साल। अब देखिए यहाँ से मेरी r की वैल्यू कितनी आई है 10 साल आ गई, राजीव की उम्र 10 साल आ गई। अब देखिए वो हमसे ये भी पूछ सकता था, बताइए भाई कि राजीव की उम्र आज से 15 साल बाद कितनी होगी, तो 5 जोड़ देना है, पहले बोला है तो घटा देना है बस।